तो हेलो बिहार के होनहार बच्चों, स्वागत है आपका चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और ये चैनल बिहार के बच्चों के लिए स्पेशल बनाया गया, जिसमें बिहार बोर्ड की स्पेशल तैयारी करवाई जाएगी। इंटरमीडिएट की जो 2026 में इंटरमीडिएट की एग्जाम होने वाली है ना, साइंस स्ट्रीम की, उसमें उसकी तैयारी के लिए ये चैनल बनाया गया है। और फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इस वीडियो में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री यानी मैथ्स की ही क्लास करेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ये दूसरा वीडियो है, तो जल्दी से कॉपी कलम लेके तैयार हो जाए, क्योंकि आपकी रिजल्ट को करनी है बेहतर और आपको लाना है 100 में 100 मार्क्स, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हो सके, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो जल्दी से आ जाइए हमारे चैनल्स पे। अगर आपके दोस्त लोग जो भी है उनको भी जल्दी से चैनल पे जोड़िए और इस लिंक को भी शेयर कीजिए और फटाफट अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए। तो चलो आज की जो सबसे पहली क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिलहाल पिछले वाले वीडियो में हमने फॉर्मूला कुछ पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके जल्दी से वो वीडियो वॉच करें, उसकी फॉर्मूला वॉच करें, क्योंकि फॉर्मूला से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आना है, साथ ही उसी फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चंस बनना है। और हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आज हम लोग पहला टाइप का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला की यूज तो होनी है, तो चलो शुरुआत करते हैं। उस दिन हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था बुआ कि देखो बाबू, अगर यहां साइन इनवर्स रहे और यहां साइन एक्स रहे तो इसकी रिजल्ट एक्स होगी, यानी और यहां पे अगर कॉस इनवर्स रहे और यहां कॉस एक्स रहे तो इसकी भी वैल्यू एक्स होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर tan ही होना चाहिए। हाँ, x के जगह कुछ भी हो सकता है, tan x हो, tan y हो, tan z हो, tan 30 डिग्री हो, लेकिन tan का ही फॉर्म हो। बाहर अगर इनवर्स है तो अंदर tan की फॉर्म है। इसी तरह अगर आप चौथे पे बात करो, cosec इनवर्स है तो अंदर cosec। हालांकि अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के, लेकिन फिलहाल हम लोग तो क्रैश कोर्स कर रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग तो क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे नहीं। सेक इनवर्स हो तो अंदर सेक ही होना चाहिए, है ना, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा अगर कॉट इनवर्स हो बेटा तो यहां कॉट होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूला पे आज हम लोग सबसे पहला टाइप 1 की क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 4 से 5 टाइप में हम लोग इनवर्स ट्रिगो की क्वेश्चंस कर लेंगे, जिसमें एमसीक्यू है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारा आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले टाइप 1 पे चलते हैं और एक क्वेश्चन हम रखते हैं आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2। और ये जो है क्वेश्चंस, ये आपके बिहार बोर्ड 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, BACB 2015 एनुअल, ठीक है। हालांकि बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चंस का आंसर ऐसे ही पता होगा, लेकिन फिलहाल जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए और जिन्हें पता है उनकी तो रिवीजन होनी है, ठीक है। तो रूल क्या है बेटा कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी मुझे साइन ही चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन इनवर्स आपको देखना है कि साइन कितने डिग्री की मान √3/2 होती है, क्योंकि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए, है ना। तो देखो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो आप 60 डिग्री भी लिख सकते हो, आप रेडियन में लिख दो। हालांकि आंसर जो होती है वो रेडियन में ही दी हुई होती है, तो आप रेडियन में लिखो। अगर आपको डिग्री को रेडियन में नहीं बदलने आता है तो आप यहां पे देख लो, जैसे 60 डिग्री है, आपको इसको रेडियन में बदलना है, तो आपको डिग्री को ना π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है रेडियन। 6×3 18, यानी रिजल्ट इज π/3। कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसमें π/180 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही रेडियन में बदल गया। तो अब साइन 60 डिग्री ना लिख के साइन π/3 लिखिए, क्योंकि आंसर रेडियन में ही होता है तो हम लोग रेडियन में ही छोड़ देते हैं। हाँ, हम साइन 60 डिग्री ना लिख के कॉस 30 डिग्री भी लिख सकते थे, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। लेकिन नियम क्या है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ही चाहिए, तो फिर हम कॉस के रूप में क्यों लिखेंगे। कॉस 30 की मान √3/2 होती है, लेकिन अगर अंदर कॉस लिखेंगे और बाहर साइन इनवर्स है ना, तो फिर ये फॉर्मूला मैच नहीं कर पाएगा, इससे क्वेश्चंस बन नहीं पाएगा। तो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन ही होना चाहिए। अगर आप कॉस के रूप में लिख भी दिए cos 30, तो फिर आपको कॉस को बदलना होगा कोई दूसरे रूप में, फिर साइन में बदलना पड़ेगा, तो और माथापेची हो जाएगा। इससे कहीं अच्छा है कि हम डायरेक्ट ही वैसा कोई वैल्यू रखें कि अगर बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन आ जाए, रख दिया हमने, है ना। अब साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू x होती है, तो साइन इनवर्स साइन y की वैल्यू y हो जाएगी, साइन इनवर्स साइन z की वैल्यू z हो जाएगी, तो साइन इनवर्स साइन π/3 की वैल्यू π/3 हो जाएगी।
ये आपकी आंसर हो गई। आप अगर इसको रेडियन में नहीं बदलते हैं तो आप 60 डिग्री ही आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। बहुत आसान है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप करना, थर्ड नंबर, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस ऐसा हम देखते हैं कि वो बिहार बोर्ड में आपके लिए ऐसा क्वेश्चन दिया है कि ना, दिया तो जरूर ही होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन उस टाइप का देखते हैं, अगर नहीं भी दिया होगा तो हम अपने मन से देंगे आपको बनाने के लिए। हालांकि दिया है, हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स, है ना, 1/√2, इसका आपको मुख्य मान निकालना है। और ऑप्शंस भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, π/4, है ना, उसके बाद 3π/4, उसके बाद 5π/4, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। सही है। तो इसकी सॉल्यूशन एक हम करते हैं, फिर आप करना, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है, ठीक है। आई नो कि आप सबको पता होगा और आपने कमेंट बॉक्स में आंसर डाल भी दिया होगा, लेकिन यही तो बात है, यही तो होनहार स्टूडेंट की पहचान है, यही तो बिहारियों की पहचान है। आंसर पहले भी बता देते हैं, है ना। लेकिन और भी बेहतर रिजल्ट के लिए लगातार जुड़े रहना होगा चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ अंत तक। तो अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन होना चाहिए। अब साइन कितना का मान 1/2 होता है ये सोचना है। तो साइन 45 डिग्री, आप सबको पता है साइन 45, और 45 को हम π/4 लिख सकते हैं रेडियन के रूप में। अगर आपको 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है, नहीं समझ आता है, तो π/180, ऐसे बहुत लोग याद ही रख लिया होगा कि 60 को π/3 बोलेंगे, 30 को π/6, लेकिन ऐसे बदलते हैं रेडियन में, 11th क्लास में पढ़ना था। ये गया, रिजल्ट इज π/4, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से साइन इनवर्स साइन π/4 की वैल्यू π/4 होगी, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो अभी हमने पिछले वाले पेज में पढ़ा था। तो आंसर इज π/4, आपकी ये आंसर हो गई। आसान है, आसान है ना, आसान है। तो आप क्वेश्चन सब ट्रायल करोगे और आप मुझे अभी क्वेश्चंस बना के दिखाओगे। हालांकि क्वेश्चंस जल्दी से, ये क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है, और आप इसका आंसर बताओगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा माथापेची नहीं करना होगा, ठीक है। तो आपने हमको जल्दी से इसका लाइव चैट में कमेंट करके आंसर बता दे, कितना आंसर है। और तुम लोग बिहारी हो, मुझे उम्मीद है कि मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले तुम लोग अपना आंसर बता दिए होगे, है ना। ये क्वेश्चन है बेटा, देखो जरा, फिर लाइन से भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो बना लिए क्वेश्चंस, टिक आउट भी करते चले जाते हैं कि इससे पता चले कि कौन कौन सी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। तो एक काम करते हैं, थोड़ा कलम लेके आ जाते हैं जल्दी से, मुझे मिल नहीं रहा है पेन, ठीक है। आंसर तो बता दिया होगा आपने, ठीक है। तो एक कलम से हम टिक आउट भी करते चलते हैं, पहले ये सॉल्यूशन बता दे, ठीक है। तो देखिए किसका किसका सही है। हालांकि 1/2 है, तो बेटा बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ही चाहिए ना। अब साइन कितना का मान 1/2, साइन 30, और 30 को हम π/6 लिख सकते हैं, आपको बदलना आ गया है। तो रिजल्ट इज π/6, है ना। तो इस तरह से आंसर हमारी π/6 बी। अब देखिए किसकी किसकी आंसर सही है, किसकी किसकी आंसर सही है। जिसकी सही है वो आप लाइव चैट में जुड़े हुए रहे और मजे से एकदम पढ़ते रहे, ठीक है। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस टिक आउट कर लेते हैं जो अभी हमने कर लिया है, ठीक है। चलो हम कर लेंगे, फिलहाल टाइम लगेगा। कुछ अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। अब कुछ ये वाली पैटर्न्स आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आप और बना के दिखाओ मुझे, ठीक है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू, और आपको आंसर बताना है π/3 है, π/4 है, π/2 है, और फिर π/6 है। जल्दी से आपको आंसर बताना है tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तुम तो मेरे क्वेश्चंस लिखते ही आंसर बता दिए होगे, तो चलो देखो जल्दी से बताओ, जल्दी से। लाइट कट गया है और मेरी रिकॉर्डिंग हाँ चल रही है। कभी कभी होता है सिस्टम बंद हो जाता है, अरे यार ये तो पूरा अंधेरा ही हो गया। ऐसा ही हो जाता है लाइट, लेकिन बस तुरंत ही लाइन आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करे, थोड़ा सा वेट करे, ठीक है। थोड़ा सा वेट, ये हो जाता है कभी कभी। ऑफिस का लाइट थोड़ा कम कीजिए, तो थोड़ा सा मुझे 1 मिनट, ठीक है।
तो देखिए अब इस क्वेश्चन के आंसर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 सही है, आप सबकी सही है। अगर सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, ऐसा ऑब्जेक्टिव है तो फट से मार के निकलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप फट से मार के निकलो, यहाँ पे तो डिटेल में बनाओ। तो tan इनवर्स ना और 1 जो है वो tan 45 का मान होता है, 45 बोले तो पाई बाई 4, तो tan से tan इनवर्स गया और पाई बाई 4, आंसर इज पाई बाई 4। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप सीख लोगे। अब हम टाइप नंबर 2 में चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप फट से बना लोगे, ठीक है। तो चलो टाइप 2 की क्वेश्चंस चले, तो टाइप 2 के लिए हमें कुछ पहले फॉर्मूला जानना होगा, है ना। और वो फॉर्मूला है निगेटिव टर्म का। जैसे अगर साइन इनवर्स बेटा माइनस एक्स रहे, तो आप माइनस को ना बाहर निकाल लो, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा, अगर इसी तरह से tan इनवर्स रहे और माइनस एक्स रहे, आप आंख बंद करके माइनस यहां बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक इनवर्स हो माइनस एक्स, यहां से भी माइनस बाहर निकाल लो। लेकिन बाकी 3 फंक्शन के लिए कुछ और ही टर्म होगा, पहले इस पे क्वेश्चंस कर ले। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2 ना हो के -1/2 है, तो जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे जो पिछला क्वेश्चन हमने बनाया, लेकिन माइनस के कारण से हम पहले यहां पे ना इस माइनस को बाहर निकालेंगे ऐसे। और ये सब जो क्लास टाइम ये सब प्रूफ होता है कि आखिर ऐसे फॉर्मूला में माइनस बाहर कैसे आ गया, किसमें क्या हो गया, सब आपने पढ़ा भी होगा। और मेरे यहाँ के बच्चे तो कंप्लीट पढ़े होंगे जो ऑफलाइन में पढ़े। साइन इनवर्स -1/2, तो माइनस बाहर निकाल देना, जो माइनस में रहे इन तीनों में से किसी फंक्शन में माइनस को सीधा बाहर कर दो। अब जैसे बनाना है बना दो, माइनस साइन इनवर्स तो बेचारा जैसे है वैसे है, और अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन चाहिए। अब साइन कितना का मान 1/2, तो साइन 30 डिग्री, और 30 को पाई/6 लिख सकते हैं रेडियन में। अब साइन से साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू आपने पढ़ा है, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स, तो साइन इनवर्स साइन पाई/6 का वैल्यू पाई/6 हो जाएगा। यहाँ पे पाई/6 है, 6 है, पाई/6। और ये जो एक माइनस बाहर लगा हुआ है वो लगा रह गया, आंसर हो गया, ठीक है। जैसे एक और करते हैं, फिर तुम बनाना क्वेश्चंस। मान लो अगर क्वेश्चंस है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स -1 है, 1 नहीं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस पे पहले माइनस हमें बाहर निकाल लेना है, निकाल लिए, और उसके बाद जैसे बनाना है बना लो। माइनस बाहर है tan इनवर्स, और अंदर 1 है ना। अब बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan के रूप में क्या होना चाहिए, tan 45 डिग्री, तो सीधा सीधा यहाँ tan 45 का मान 1 होता है। अब कोई बहुत सारा बच्चा ना tan इनवर्स यहाँ 45 डिग्री लिख देगा, 45 डिग्री नहीं, tan 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होता है ना कि 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री यानी कि पाई/4, रेडियन में tan पाई/4। अब tan इनवर्स tan पाई/4, मतलब इसका रिजल्ट पाई/4 होगा, और यहां माइनस लगा देंगे, आंसर इज -पाई/4। समझे बात, बहुत आसान है। तो चलो एक क्वेश्चंस करो तुम लोग जल्दी से, और इसका आंसर बताओ, ठीक है। साइन इनवर्स -√3/2, ये एक बनाना है तुम्हें, और एक बनाना है tan इनवर्स 1 - 1/√3, और जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है बनाने के बाद। लाइट तो आ गया है और गर्मी बड़ी लग रहा था, ठीक है। देख लेते हैं मेरा सिस्टम चल रहा है कि नहीं। आप जल्दी से बनाओ जरा, चल तो रहा है, जल्दी से बनाओ जरा, ठीक है, जल्दी से बनाओ। और वीडियो को लाइक मत करना भूलो, वीडियो लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बेटा करोगे ना, मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, शायद आपके एक शेयर से मेरे को बहुत फायदा मिल जाए, और हम आपको तो फायदा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके रिजल्ट जितना बेहतर से बेहतर हो सके मेरे तरफ से, ठीक है। बना लिए, अब चलो आंसर्स। तो सबसे पहले माइनस तो बाहर निकालना है, नहीं, लगातार चैनल पे आप जुड़े रहें और आराम आराम से एकदम मजे से पढ़ते रहें, आसानी से, धीरे धीरे, स्लो स्लो, कि दोबारा फिर पढ़ना ना पड़े। माइनस है तो साइन कितना का मान बेटा, साइन 60 का मान होता है ना, तो साइन पाई/3
यानी आंसर इज -π/3। अब देखो कि किस किस बच्चे का ये सही है। साइन 60 डिग्री यानी π/3, और माइनस tan इनवर्स और tan 30 का मान यानी tan π/6। तो यहां पे रिजल्ट -π/6, यानी एक -π/3 और एक -π/6। ठीक है, तो ये ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं। अभी टाइप 2 की क्वेश्चन चल रही है, और टाइप 2 में ठीक है हमने ये 3 फॉर्मूला पे ध्यान दिया, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। बट साइन के जगह अगर साइन इनवर्स के जगह कॉस इनवर्स हो, tan इनवर्स के जगह कॉट इनवर्स हो, और कॉसेक इनवर्स के जगह सेक इनवर्स हो, तो उसकी कहानी कुछ और ही बदलेगी। ठीक है, देखते हैं। जैसे उसी में अगर मान लो अगर ऐसे होता फॉर्मूला कॉस इनवर्स -x, या फिर होता कॉट इनवर्स -x, सही है, या फिर होता ठीक है एक सेक इनवर्स -x। तो ऐसे केस में इन सबों में भी हमको माइनस को बाहर निकालना है, इसमें कोई शक नहीं है, माइनस को बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक है, माइनस को बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा इसमें पाई लगेगा। अब ये रीजन हम आपको नहीं बताएंगे कि क्यों लगेगा, ये प्रूफ है, थ्योरी सारा प्रूफ होता है कि ऐसा क्यों होता है। बट अभी तो हम लोग क्रैश कोर्स में सिर्फ क्वेश्चंस डील करेंगे, उतना टाइम बचा नहीं है, एग्जाम नजदीक है। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला पे अब मान लो एक क्वेश्चन हम करते हैं, फिर आप बताना, आप भी करना क्वेश्चन। ठीक है, मान लो क्या भाई, तो कॉस इनवर्स -1/2। तो ऐसे सिचुएशंस में हम इस माइनस को बाहर कर देंगे, माइनस को बाहर निकाल दिया, देखो हमने माइनस को बाहर निकाल दिया, लेकिन आगे में पाई लगाना है कॉस, कॉट और सेक के साथ। और फिर जैसे बनाना है बना लो, पाई को ऐसे ही छोड़ दो, माइनस कॉस इनवर्स ऐसे ही। लेकिन अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस चाहिए, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 यानी π/3। सही है, cos 60 का मान 1/2। अब पाई माइनस ये cos इनवर्स π/3 का वैल्यू तो सिर्फ π/3 बचा, ये तो जैसे है वैसे रह गया, और यहाँ π/3 बचा। अब 3 अगर एलसीएम ले ले, रिजल्ट 3π - π और 2π/3। नहीं, अब ऐसा नहीं सोच लेना है कि इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर ही निकाल दिए और आंसर -π/3, यहाँ पाई लगना है, जैसे और भी कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इन तीनों के साथ, बट कि साइन टेन और कॉसे के साथ डायरेक्ट माइनस बाहर निकल गया, यहां पाई लगा। जैसे और भी कुछ क्वेश्चंस देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन होता कॉट इनवर्स -√3, तो क्या करते हैं, माइनस तो बाहर निकालते यहां से कॉट इनवर्स √3, लेकिन इसके अलावा यहां पाई लगाते। ठीक है, तो अब पाई माइनस कॉट इनवर्स, माइनस तो बाहर निकाला ही हमने, पाई भी लगाया। अब कॉट कितना का मान √3 होता है ना, तो कॉट 30 का मान √3 होता है ना, कॉट 30 का, तो कॉट 30 का मतलब हो गया π/6, π/6। ठीक है, अब पाई माइनस कॉट से कॉट इनवर्स कॉट π/6 का रिजल्ट हो जाएगा π/6, यहां 6 एलसीएम ले ले, 6π - π, रिजल्ट इज 5π/6। हो गया, तो ये इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है। चलो एक क्वेश्चंस तुम बना के दिखाओगे मुझे, ठीक है। चलो क्वेश्चंस जो है वो ये है, और तुम आंसर बताओगे जल्दी से। और वो क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2। एक ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कौन सा, देख लेते हैं कौन सा, देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, कॉट इनवर्स -1। चलो अब ये जल्दी से तुम बताओगे, ये बनाओ कॉस इनवर्स -1/√2 और कॉट इनवर्स -1, और आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर होगा इसका। एकदम गर्दा छोड़ा दो पढ़ के, इतना पढ़ो कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए, है ना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। कुछ पैटर्न्स बता देंगे, फिर लाइन से क्वेश्चंस बैंक की क्वेश्चंस देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन हो सकती है। ठीक है, ठीक है, चलो अब आंसर हम बताते हैं। देखिए
माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 में पाई आगे लगेगा माइनस बाहर निकल के। चलो पहले ये बना लेते हैं। पाई माइनस, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस चाहिए। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, 45 मतलब π/4। अब ये सब चीज तो आपको याद रखना होगा ना बुआ। अब पाई माइनस कॉस, कॉस इनवर्स गया π/4। रिजल्ट अगर 4 एलसीएम ले लें तो 4 पाई माइनस पाई, रिजल्ट इज 3 π/4। अगर आप बोलोगे तो सबकी वैल्यू हम लिख देंगे, लिख ही देते हैं। तो इस तरह से आंसर इज 3 π/4। अब देखो किसका किसका सही है। रिवीजन हो रहा है आपका बेस्ट रूप से, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यहां अगर माइनस में कॉट इनवर्स 1 रखे तो बेटा यहाँ पे पाई लगेगा ना, चलो लगा दो। बिहारी हो इतना तो तुम समझते ही हो। कॉट इनवर्स, कॉट है बाहर तो अंदर भी कॉट चाहिए। कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट, कॉट कितना का मान 1, तो कॉट 45 ही π/4। तो रिजल्ट इज पाई माइनस π/4। यहां भी जो आंसर है वो 3 π/4 ही आएगा, यानी दोनों की आंसर जो है वो 3 π/4 है। अब देखिए किन 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 लोगों की ये सही है। जिनकी सही है बहुत बढ़िया बात है, उनका मार्क्स तो 90 प्लस ही जाना है, 100 तक जाना है ना। ठीक है मैथ्स में, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है नेक्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिखाई दे तो आप बनाओगे। अब इससे हम एक रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहां पे लिख रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चंस है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन है क्या बेटा, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है, किसके बराबर है। और ऑप्शन दे रखा है पाई है, और उसके बाद है -π/3 सी π/3। अब देखो हम क्वेश्चंस ना यहाँ पे टाइप करके भी रख सकते थे, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन हम टाइप जान से क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं और क्वेश्चंस लिख रहे हैं, क्योंकि जितना देर क्वेश्चंस हम लिखेंगे ना टाइम भले लगेगा। ऐसे क्वेश्चन रहता है आंसर बनाना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप ना क्वेश्चन भी देख रहे हो कि क्या है क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेगा सीधे सॉल्यूशन देखना शुरू करोगे। क्वेश्चन अगर लिख रहे हैं तो क्वेश्चंस पे भी तुम्हारा दिमाग कंसंट्रेट हो रहा है ना। तो ऐसे समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन की सॉल्यूशन कितनी है, और क्वेश्चंस ही समझना तो ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चंस की सॉल्यूशन tan इनवर्स √3 है, उसके बाद माइनस सेक इनवर्स -2 है। तो सबसे पहले tan इनवर्स √3 इसको ऐसे ही छोड़ दो, माइनस के बाद आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। यहां पे समझना, क्योंकि सेक इनवर्स है बुआ, सेक इनवर्स वो भी निगेटिव है -2, तो इस माइनस को बाहर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन माइनस बाहर निकालने के लिए सेक में आगे पाई लगेगा ना, और पाई लगेगा इसीलिए तो यहां ब्रैकेट चढ़ाए हैं, क्योंकि आगे में माइनस है और ये 2 पार्ट में टूटा है, तो इसके कारण से साइन चेंज होगा। अगर आप ब्रैकेट छोड़े तो आपकी आंसर गई। तो अब देखो tan इनवर्स √3 और ब्रैकेट हटाओ अब, तो ये पाई बचा और माइनस माइनस प्लस, और यहां सेक इनवर्स 2 बचा, समझे, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2। और अब बना लो जैसे बनाते थे। बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan ही चाहिए। √3 कितना, tan कितना का मान, tan 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3 माइनस पाई जोड़। अब यहां सेक है तो सेक कितना का मान 2, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का 2 हो जाएगा, सेक 60 यानी सेक π/3। ठीक है, वैल्यू तो याद रखना पड़ेगा आपको एकदम मुंह जवानी पे। यहां π/3 बचा, पाई, और यहां भी π/3 बचा। रिजल्ट अगर 3 एलसीएम ले लें तो पाई -3 पाई प्लस पाई, ये सब तो आपको पता है। तो रिजल्ट आएगा पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 पाई में से 3 पाई घटा -π/3, और ये आंसर -π/3। अब देखते हैं -π/3 कोई ऑप्शन में है कि नहीं, तो बिल्कुल है, आंसर है -π/3। तो आराम से प्यार से सॉल्व करना है क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन छूट जाए चलेगा, लेकिन जो बनाए वो बिल्कुल परफेक्ट बनाए, ठीक है ना, वो गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए एक फोन आ गया है मेरा, 1 मिनट। ठीक है, आगे अब क्वेश्चंस है जो आगे बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चंस में इसी टाइप की कुछ और क्वेश्चंस भी होनी चाहिए, वो हम देखते हैं। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस इसी टाइप के देखो, सेम प्रैक्टिस होगा। और एक और चीज, ये जो क्वेश्चंस, ये वाली जो हमने लिखा,
ये 2021 के नहीं 2011 और 2024 के एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2011 और 2024 के एनुअल दोनों में, समझो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चंस इसी के जैसा है हूबहू जो क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। कोई क्वेश्चंस है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, और ये 2013, 2020 और 2021 ये 3 साल एनुअल में पूछा हुआ है। इसकी ऑप्शन भी लिख दे हम, पाई, 0, 2√3 एंड -π/2, ठीक है। अब इसकी सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, मुझको पता है आप इसकी क्वेश्चन के आंसर बना सकते हैं, ठीक है। बस आप देखते जाओ और आप बताना, फिर साथ में आप मेरे साथ बनाओ। बस हम आपका हाथ बनकर लिख रहे हैं और आप बोलोगे क्या क्या लिखना है। अब देखो, tan इनवर्स √3 आपको याद रखना है, माइनस के बाद कभी भी ब्रैकेट चढ़ाना है, ठीक है। और यहां पे कॉट इनवर्स √3 है लेकिन माइनस में है तो माइनस बाहर आएगा, और बाहर आने के साथ साथ क्या लगेगा, पाई। अगर tan इनवर्स होता तो माइनस डायरेक्ट बाहर आता, लेकिन कॉट इनवर्स के कारण से पाई आगे लगेगा। अब आगे सॉल्यूशन अगर करें, tan इनवर्स √3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3, ये माइनस पाई माइनस माइनस प्लस। अब बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan चाहिए। अब tan कितना का मान, √3 होता है, तो tan 60 का मान यानी कि π/3 माइनस पाई कॉट इनवर्स। अब कॉट कितना का मान, √3 होता है, तो कॉट 30 का मान, यहाँ पे कॉट π/6 लिखा जाएगा। ये सब फटाफट आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां बचा π/3, यहां बचा पाई और यहां बचा π/6। अब 6 एलसीएम, तो 3 दूना 6 -6π प्लस पाई, 2π प्लस पाई 3π, 3π में 6π घट गया, -3π और बटा में 6, डेट मीन्स 3 दूना 6, यानी रिजल्ट इज -π/2, -π/2। तो अब आप देखिए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो इसका आंसर -π/2 है, ठीक है, -π/2 यानी ये -π/2। तो इस तरह से हमारी आंसर -π/2। तो देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप बिल्कुल ना एकदम मजे से बना सकते हो, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हम देखते हैं, ऐसा शायद तो अभी क्वेश्चंस दिख नहीं रहा है कुछ, लेकिन 2016 2024 हाँ एक क्वेश्चंस है, अगर देखा जाए तो सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चंस है, कॉस इनवर्स। तो आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि अब ये क्वेश्चन ही आपका आ ही जाएगा एग्जाम में, आपको बनाने आना चाहिए। कॉस इनवर्स -1/2, तो भाई बहुआ माइनस बाहर निकालो, पाई लगाओ, क्योंकि -1/2 की जगह वो मान लो ये 2024 में -1/2 कहा, तो तुम्हारे समय -1/2 ना कह के -1/√2 कहेगा। तो क्वेश्चंस जो है ना उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू बदलेगी। हाँ, आपको तरीका सीख लेना है क्वेश्चंस बनाने का। तो ये जो क्वेश्चंस है 2016 में भी पूछा है, 3 साल ये भी पूछा है, 2024 के एनुअल में भी पूछा है, और एक 2018 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा है, सारा बिहार बोर्ड में। तो इसकी सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/2। आपको पता है बेटा कि माइनस बाहर अगर हम निकालेंगे तो आगे पाई लगाएंगे, है ना। और अगर यहां पाई हमने लगाया तो अब देखेंगे कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान यानी π/3, तो पाई माइनस π/3, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3π में से पाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि इसका मतलब बचेगा 2π/3। हो गया आंसर, सही है। तो ये हो गया 2π/3, ठीक है। तो ऐसे आंसर ऑप्शन दिया भी था, हाँ 2π/3 ऑप्शन दिया था। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आप बनाओगे। अब देखते हैं ऐसा कोई क्वेश्चंस हमको और अगर दिखे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे के बाट में चलेंगे, है ना। और अगर आपको क्वेश्चन अब ना भी दिखे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने मेथड तो सीख लिया है, ठीक है। एक क्वेश्चंस है हमारे पास, एक क्वेश्चंस देखिए ऐसे, ठीक है। एक क्वेश्चंस है π/3 माइनस
साइन इनवर्स -1/2 और इसकी ऑप्शन जो है था 0, 2π/3, π/2 और π/2 और पाई। और ये पूछा किस साल है क्वेश्चंस? 2024 में। 2024 की ही क्वेश्चन है ये, एनुअल। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, सही है। अब साइन का तो खेल अलग था ना, साइन में अगर माइनस बाहर रहे तो पाई आगे लगाना नहीं है, सीधे माइनस बाहर निकलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बच जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब π/3 जोड़, अब अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन होनी चाहिए। अब साइन कितना का मान 1/2, तो साइन 30, डेट मीन्स π/6। अब π/3 और साइन साइन इनवर्स गया π/6। अब अगर सॉल्व कर दें तो 6 एलसीएम है ना, साइन 30 यानी π/6, तो 3 दूना 6, 2π प्लस पाई, रिजल्ट इज 3π/6, 3 दूना 6, आंसर इज π/2। π/2 है आंसर, हाँ तो ये है आंसर, सी नंबर। तो ऐसे एक और क्वेश्चन है इस टाइप का ही, थोड़ा हम देख लेते हैं। tan इनवर्स बहुत आराम से आप समझ रहे हो सारा क्वेश्चन, और बहुत पेशेंस है आप में, आपकी रिजल्ट जरूर बेहतर होगी, इतना पेशेंस से आप पढ़ रहे हो, है ना। π/6, और जरूरी भी है कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी, ये दो चीज बहुत जरूरी है। थोड़ा हम क्वेश्चंस लिख ले, ठीक है, कुछ मोटिवेशनल बात भी बताएं हम आपको, और -π/3। ऑनेस्टी जरूरी है, ईमानदारी अपने काम में, तभी आपके एग्जाम बेहतर होगी। और कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार आप अगर एक ही काम में लगे रहते हैं तो आप जरूर परफेक्ट बनते हैं, क्योंकि बोला ही जाता है अब प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही परफेक्ट आप बनोगे। तो ये क्वेश्चन की आंसर जरा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल दो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसकी आंसर क्या होगी। tan इनवर्स -√3, ठीक है, जल्दी से ठीक है, जल्दी से डाल दो, ठीक है। अब देखो हम आंसर बताते हैं, अब देखते हैं किसकी सही है। tan इनवर्स √3, अब देखो माइनस माइनस बाहर निकाल दी, इसमें पाई वगैरह तो लगना नहीं है। tan कितना का मान √3, तो tan 60 यानी कि π/3, tan 60 यानी π/3, है ना। और माइनस tan इनवर्स यहां से खत्म होके क्या बचा, π/3 बचा, यानी आंसर इज -π/3। इस तरह से यानी आंसर इज -π/3, सही है। तो बहुत आराम से, हाँ लेकिन इसमें उस बच्चे को क्वेश्चन में जरूर प्रॉब्लम हो सकता है जो बच्चे को वैल्यू नहीं याद है, ठीक है। तो हम एक कॉलम भी बना देते हैं, और आप अगले क्लास से वैल्यू जरूर याद रखेंगे कि आप ना आराम से ऐसे उंगली पे आंसर बता सको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा एक बॉक्स बनाता है अपन, ठीक है। यहां लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। यहां लिख देते हैं, मान लो sin x, cos x, tan x, और उसी का रेसिप्रोकल cosec, sec और cot, ठीक है। नीचे थोड़ा सा और जगह चाहिए तो फैला देते हैं ऐसे, ठीक है। नीचे वैल्यू कटे ना, इसके कारण से थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, और यहां cot x, ठीक है। अब इसको ऐसे बांट देते हैं, आसान रहेगा। और ये रट लेना बेटा, क्योंकि 4-5 नंबर 3-4 नंबर तो इसी से हो जाएगा काम, ठीक है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, ये साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान 1। अगर इसी चीज को पीछे से लिख दो तो कॉस का हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट याद रखो ना, कॉस 0 का मान 1, 30 का √3/2, ऐसे पीछे से लिख सकते हो, 1/√2, फिर 1/2 और 0। tan 0 का मान 0, ये x की वैल्यू आपकी है, यहाँ पे दी हुई है 0। tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 की √3 और tan 90 की अनडिफाइंड, है ना, इंफिनिटी वैल्यू। cosec की
कॉसेक जीरो की साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, जो ही वैल्यू इसको उलट दो तो जीरो का मतलब 0/1, इसको 1/0 कर दो, अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/2 को 2/1, 2 हो गया। 1/√2 को √2/1, √2, ये पलट दो, 2/√3 और ये 1, इसको पीछे से लिख दो, सेक का हो जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 और अनडिफाइंड। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो tan का पीछे से लिख दो, कॉट का हो जाएगा अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। सही है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, और ये वैल्यू आप रखोगे याद, तभी वो सारा क्वेश्चन बन पाएगा। तो हम लोगों ने आज की क्लास में टाइप 2 तक की क्वेश्चंस पढ़ी है ना, और आपको बहुत सारा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट पे इक्वल ध्यान देना है, क्योंकि तभी सारा सब्जेक्ट मिलके ही ना आपकी स्कोर बेहतर होने वाली है। ठीक है, तो आप एक काम करो, जल्दी से अब इस सारे चीज का ना स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो आप पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जल्दी से आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये पेज नंबर 1, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना टाइम काफी है। ये पेज नंबर 2, ठीक है, पेज नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 4, और गर्दा उड़ा दो एकदम रिजल्ट का, रिजल्ट बेहतर होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट। बिहार के किसी भारत के किसी भी राज्य का बच्चा बिहार के बच्चे को टक्कर नहीं दे सकता है, उसको हरा नहीं सकता है एक चीज पे, और वो है मेहनत। बिहार के बच्चों में मेहनत बहुत ज्यादा है, और वो मेहनत अगर एक सही डायरेक्शन में तुम करो ना, है ना, एक प्लान कर कर, एक रणनीति तैयार करके, तो तुम्हारी सफलता कोई नहीं रोकेगा। तो इसलिए ये नेक्स्ट पेज, तुम एकदम मेहनत तो कर ही रहे हो, एक सही डायरेक्शंस में, एक सही गाइडलाइन में तुम मेहनत करो। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 स्क्रीनशॉट लो, अब अपना कॉपी पे नोट करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट 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 ये कॉलम जरूर याद होना चाहिए आज के क्वेश्चंस। और जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा भारी होगा, लेकिन बिहार बोर्ड में उतनी लेवल तो नहीं आती इतनी भारी क्वेश्चंस, लेकिन चलो फिर भी जितनी पॉसिबिलिटीज हम लोग करेंगे और रिजल्ट को बहुत ना बेहतर करेंगे। तो ये तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा पढ़ के, और ऐसे ही आप चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को अभी तक, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, है ना, जल्दी से वो लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाला प्रेस कीजिए, हिट कीजिए उसको, वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए, और वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दें अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।